चलो दोस्तों, आज के फेसबुक ऐड इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप अपनी एक ऑडियंस का टारगेट सेटअप करने वाले हैं, कैसे आप अपने ऑडियंस को टारगेट करने वाले हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको पूरा प्रैक्टिकली तरीके से सिखाऊंगा कैसे आप अपनी सही ऑडियंस को टारगेट करेंगे। क्योंकि अगर आप सही ऑडियंस को टारगेट नहीं करना सीख पाए तो आपको ऐड से सही रिजल्ट नहीं मिलेगा, आपका आरओएस अच्छा नहीं आएगा। तो आपको इस वीडियो में सब कुछ प्रैक्टिकल बताने वाला हूँ। मैं अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज भी आपको शेयर करूंगा जो हम अपनी एजेंसी में यूज करते हैं। जब भी हम अपना एक फेसबुक ऐड क्रिएट करते हैं तो वहां पे हम कौन कौन से टिप और ट्रिक्स को फॉलो करते हैं जिससे हमारा फेसबुक ऐड की ऑडियंस राइट टारगेट होती है और हमारा आरओएस अच्छा आता है। तो इन सब चीज़ों को हम पूरा एक समझेंगे, एक एग्जाम्पल्स के तरीके से समझेंगे कि कैसे हम पर्टिकुलर किसी एड्स के अंदर ऐड चलाते हैं एजेंसी लेवल पे, तो हम कौन कौन सी टिप्स और ट्रिक को फॉलो करके अपनी ऑडियंस को टारगेट करते हैं। तो सब कुछ आपको मैं बताने वाला हूँ ए टू जेड इस वीडियो में फेसबुक एड्स के। तो वीडियो को अंत तक देखना। मैं आपको यहाँ पूरा सिखाऊंगा भी कैसे आप अपनी एड्स के अंदर अपनी ऑडियंस को टारगेट करोगे। तो चलिए चलते हैं अपनी स्क्रीन पर। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने अपनी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं मैंने अपना एक एड्स अकाउंट ओपन कर रखा है। यहाँ पे मैंने जो ऐड चलाया है मैं उसी ऐड को आपको बताऊंगा कि ये ऐड मैंने जो चलाया है ये एड्स के यहाँ पे मैंने किस तरीके से ऑडियंस को टारगेट किया है। ये एक्चुअली मैंने आपको सिर्फ सिखाने के पर्पज से किया है। ये मेरा एक क्लाइंट का एड अकाउंट है और इस एड अकाउंट के अंदर मैं आपको प्रैक्टिकल सिखाने वाला था, इसलिए इस वीडियो को मैंने रिकॉर्ड किया है। तो यहाँ पे जो भी ऐड हम चलाते हैं, जो भी आप ऑब्जेक्टिव आप सेलेक्ट करते हो, उस ऑब्जेक्टिव को आप कोई भी ऑब्जेक्टिव हो, आपको ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करके आपको ऑडियंस का सेटअप करना है। तो अभी हम ऑडियंस को सेटअप करने के लिए यहाँ पे हमने ऐड का नाम वगैरह दे दिया। हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव था मेरा इस ऐड का, वो हमारा लीड ऐड ऑब्जेक्टिव है। आपका कुछ भी ऑब्जेक्टिव हो सकता है, वेबसाइट के ऊपर आप ट्रैफिक लाना चाहते हो या फिर आप सेल्स लाना चाहते हो, कुछ भी ऑब्जेक्टिव हो सकता है। तो यहाँ पे मेरा लीड एड्स ऑब्जेक्टिव था, इसलिए मैंने यहाँ पे इंस्टेंट फॉर्म सेलेक्ट कर रखा है। यहाँ पे मैंने अपना फेसबुक का पेज वगैरह सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद अब यहाँ पे आप आइए, यहाँ पे देखिए एक ऑडियंस वाला ऑप्शन आता है। इसी वाले ऑडियंस वाले ऑप्शंस में ही हमें पूरा अपना टारगेट ऑडियंस को सेलेक्ट करना है। अभी आने वाले वीडियो पे हम जो सीखेंगे, तो अपनी नेक्स्ट वीडियो पे हम सीखने वाले हैं कि हम लोकेशन वाइज कैसे ऑडियंस को टारगेट करते हैं। ये आने वाली वीडियो पे मैं आपको बताऊंगा। अभी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ऑडियंस कैसे टारगेट करते हैं। ये हमारी ऑडियंस वाला सेक्शन है। यहाँ पे ऑडियंस किस तरीके से टारगेट होने वाली है, तो एक एक चीज को पूरा प्रैक्टिकल समझने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑडियंस वाले सेक्शन पे आप देखोगे ना, तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन आ रहे हैं। एक ऑप्शन यहाँ पे जो हमारा ऑडियंस सेटअप है, उसमें पहले से जो मैंने सेव किया है, मैं आपको ऑडियंस को सेव करना भी बताऊंगा इस तरीके से। अगर आपने कोई ऐड चलाया, ऐड चलाने के बाद आपने जो ऑडियंस को सेव किया था उससे अगर आपको रिजल्ट अच्छा है तो आप उसको फीचर में आप उस ऐड अकाउंट के अंदर उस ऑडियंस को सेव किया था तो उस ऑडियंस सेव की ऑडियंस को वापस से यूज कर सकते हो अपने दूसरे ऐड अकाउंट में। तो यहाँ पे मैं ये भी बताऊंगा कि कैसे ऑडियंस को सेव करना है। ठीक है, यहाँ पे दो ऑप्शन है। यहाँ पे एक ऑप्शन आप देखो, यहाँ पे एक चीज आ रही है कस्टम ऑडियंस और लुक लाइक ऑडियंस। एक्चुअली ये कस्टम ऑडियंस क्या होती है और लुक लाइक ऑडियंस क्या होता है, इसको भी एक बार समझ लेते हैं इस वीडियो में। ठीक है, कस्टम ऑडियंस का मतलब होता है मैंने एक ऐड चलाया, फर्स्ट टाइम ऐड चलाया। ऐड चलाने के बाद मैंने अपनी वेबसाइट पे ट्रैफिक लाने के लिए पिक्सल क्रिएट कर दिया। अब मैंने जो पिक्सल क्रिएट किया उससे हमारी वेबसाइट पे ऐड रन हुआ। जब हमारा वो ऐड रन हुआ तो उससे जो हमारा ट्रैफिक आएगा उस पिक्सल के थ्रू जो हम ऑडियंस को क्रिएट कर रहे हैं, तो वो हमारा क्या कहलाया जाएगा, कस्टम ऑडियंस। अब ये कस्टम ऑडियंस वेबसाइट पे भी आ सकता है, हमारे पेज पे भी आ सकता है, हमारे व्हाट्सएप ऐड चला रहे हैं तो व्हाट्सएप पे भी आ सकता है। कहीं से भी जो भी हमारा ऑडियंस आएगी, हमारी वेबसाइट पे ट्रैफिक जो आएगा उसके भी आप पे हमारा एक कस्टम ऑडियंस क्रिएट होता है। तो ये कस्टम ऑडियंस हो गया। अब यहाँ पे लुक लाइक ऑडियंस है। जो लुक लाइक ऑडियंस होती है वो क्या होती है, आपने जो पिक्सल क्रिएट किया था उस पिक्सल के भी आप पे आपके पास जो डेटा सेव हुआ, क्योंकि हम जब कस्टम ऑडियंस क्रिएट करते हैं तो हमारी वेबसाइट पे पिक्सल के थ्रू डेटा ही सेव होता है। तो हमारी वेबसाइट पे जो 2000 लोगों का एक डेटा सेव हुआ, एक एग्जांपल से समझते हैं। जो हमने कस्टम ऑडियंस क्रिएट की थी उससे हमारे पास 2000 लोगों का डेटा सेव हो गया। अब जो 2000 लोगों का डेटा जो सेव हुआ है, इस डेटा को यूज करके मैं फेसबुक को एक कमांड दूंगा। आगे मैं आपको बताऊंगा कैसे इन दोनों को क्रिएट करते हैं। आने वाली वीडियो पे मैं आपको इससे भी रिलेटेड चीजें बताऊंगा।
जो उस पिक्सल्स के पास जो हमारा डेटा 2000 लोगों को आया था, उस डेटा को सेव करके हम आने जो नेक्स्ट उस पे हम लुक लाइक ऑडियंस क्रिएट करेंगे। तो लुक लाइक ऑडियंस क्रिएट करते समय 2000 लोगों का जो डेटा हमारे पास सेव है, फेसबुक को हम बताएंगे इस 2000 डेटा के अकॉर्डिंग हमारे लिए एक नई ऑडियंस क्रिएट करना जो हमारे इसी डेटा से मैच करता हो। यानी कि 2000 लोगों का डेटा हमारे पास है। अब ये 2000 लोगों के डेटा सेव होने के बाद हमें इस तरीके की एक बड़ी ऑडियंस साइज चाहिए जो इस तरीके से बिलोंग करती हो, जो हमारे इस एड से रिलेटेड हो। उससे रिलेटेड ऑडियंस जो क्रिएट होगी उसको कहेंगे हम लुक लाइक ऑडियंस। तो ये दोनों चीज आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखिए लुक लाइक ऑडियंस हो गया। अब यहाँ पे ऑडियंस जब हमारी सेव हो जाएगी तो यहाँ पे आपको ऑडियंस जो भी हम सेव करेंगे, तो जैसे अभी यहाँ पे मेरी एक ऑडियंस सेव है, इस तरीके से आगे इस तरीके की ऑडियंस और सेव करना ये भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो ये ऑडियंस हमारी सेव हो गई। अब हम लोकेशंस पे बात करते हैं। मान लीजिए कोई भी आपने ऐड चलाया, ठीक है, जब आप ऐड चलाते हो तो ऐड चलाने समय जब आप यहाँ से, अभी मैं इसको मान के चलो जो ऑडियंस है, एक बार मैं इसको पूरा हटा देता हूँ, ये पूरी चीजें मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ। ठीक है, पूरा जीरो से स्टार्ट करता हूँ मैं इसको, ये मैंने यहाँ से हटा दिया। आप यहाँ पे देखो जितने भी ऑडियंस आप हटाओगे, ठीक है, ये हट गया, ये हट गया, क्योंकि मैंने यहाँ पे एक एक स्टेट को टारगेट किया क्लाइंट के लिए। ठीक है, ठीक है, अब मैंने अपनी इंडिया को टारगेट किया। अब मैं इंडिया के अंदर अलग अलग स्टेट को टारगेट करने वाला हूँ। सपोज मुझे यहाँ पे अभी ऑडियंस का साइज नहीं दिख रहा है, जैसे मैं यहाँ पे डालता हूँ तमिलनाडु, ठीक है, तो देखो यहाँ पे तमिलनाडु के अंदर ना जितने ऑडियंस का साइज होगा, जितनी उसकी पॉपुलेशन होगी, उसका साइज यहाँ पे लिख जाएगा। देखो यहाँ पे एस्टिमेटेड साइज यहाँ पे लिख गया, ऑडियंस साइज ये आ चुका। यहाँ पे मैं टारगेट करता हूँ असम, तो यहाँ पे देखो इसका साइज बढ़ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इसका साइज बढ़ गया। इसी तरीके से मैं यहाँ पे कर देता हूँ तेलंगाना। ठीक है, आपका प्रोडक्ट किस किस सिटी पे बेचना चाहते हो, आप अपने ऑडियंस, आपकी ऑडियंस कहाँ कहाँ से आप लाना चाहते हो, आपका प्रोडक्ट क्या है। लोकल एरिया के लिए प्रोडक्ट है तो आप लोकल एरिया को टारगेट करो। अगर आपका प्रोडक्ट पूरा पैन इंडिया के लिए है, सर्विसेज है कोई पैन इंडिया के लिए, तो आप इस तरीके से उसको टारगेट करोगे। फिर यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ आंध्र प्रदेश। ठीक है, ये आंध्र प्रदेश हो गया। इसी तरीके से आपका यहाँ पे देखो जितनी आप स्टेट ऐड करते जा रहे हो, यहाँ पे उसका साइज बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये कर लेना है। ठीक, इसके बाद आपकी जितनी भी और चीजें हैं आप उसको भी देख सकते हो। यहाँ पे आपको ऑडियंस साइज ध्यान रखना है। ठीक है, फिर इसके बाद आता है यहाँ पे इस वाले ऑप्शन को टिक करना चाहो तो आप कर सकते हो, नहीं करना चाहो आप नहीं कर सकते हो। यानी कि इस एड में यहाँ पे बता रहा है रीच मोर पीपल लाइक रिस्पॉन्ड योर एड्स। मतलब फेसबुक कहता है हम आपके ऐड को उन लोगों को भी दिखाएंगे जो हम आपकी इस सिटी से बिलोंग करते हैं। किसी अलग कंट्री वगैरह में अगर कोई रह रहा है तो हम उस लोगों को भी ऐड को दिखाएंगे। ठीक है, तो आप चाहो तो आप इसको भी टिक कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे आता है हमारा एज। मान लीजिए मैंने, मेरी एक डिजिटल मार्केटिंग की एजेंसी है जिसमें मैं आपको कोर्स सेल कर रहा हूँ। ठीक है, तो जो कोर्स है मेरा, उस कोर्स का मैंने जो ऑडियंस की जो एज ग्रुप है उसको मैंने यहाँ पे 22 से मैं मात्र 30 ईयर तक के लोगों को टारगेट करता हूँ। यहाँ पे देख रहे हैं जैसे मैं यहाँ 30 करूंगा तो यहाँ के ऑडियंस साइज चेंज हो जाएगा। यहाँ पे देखो ऑडियंस का साइज चेंज हो गया। क्यों गया? क्योंकि मैं अपनी ऑडियंस में यहाँ पे मैं 22 एज वालों से लेकर के 30 एज वालों तक को ही टारगेट करना चाहता हूँ। इससे ज्यादा की एज वालों को इसलिए नहीं टारगेट करना चाहता हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे अपनी ऑडियंस को जितना मैं कम करूंगा, जितना मैं मिनिमाइज करूंगा, उतना ही मेरा पैसा सेव होगा। मैं उन लोगों को ऐड नहीं दिखाना चाहता जिनकी एज 40 है, 45 है, 50 है। उससे मेरा ऐड जो चल रहा है वो गलत लोगों तक जा रहा है, गलत लोगों तक जा रहा है। तो फेसबुक तो पैसे को तो उसको एज्यूम कर रहा है ना, तो जब वो कंज्यूम कर रहा है तो उसको मैं कम करूंगा ना। तो यहाँ पे मैं अपनी एज ग्रुप को प्रॉपर ध्यान रखूंगा कि मेरा जो प्रोडक्ट है वो किस एज ग्रुप के लिए है। सपोज आपका कोई एक स्टूडेंट है, आप कोई क्लासेस दे रहे हो जिसमें आप
ट्वेल्थ स्टैंडर्ड वालों को ही क्लास देना चाहते हो या फिर आप ग्रेजुएशन पर्पज के लिए टारगेट, तो आपका एक ऑडियंस होगा ना कि आप ट्वेल्थ के बाद से लेकर के कंप्लीटेड ग्रेजुएशन वाले तक को लोगों को ही टारगेट करोगे ना। इससे ऊपर अगर आप टारगेट करोगे तो आपका ऐड गलत जगह पे जाएगा। तो यहाँ पे आपको एज का ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे आपको जेंडर का ध्यान रखना है। सपोज मैं यहाँ पे जेंडर को ऑल कर देता हूँ तो यहाँ पे देखो ऑडियंस का साइज बढ़ जाएगा। ये देखो क्यों, क्योंकि मेरा ऐड सभी लोगों की ना, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग सिर्फ मैन नहीं सीख सकता है या वुमेन नहीं सीख सकती, सब कोई सीख सकते हैं ना, मैन वुमेन जिसको भी सीखना चाहे वो डिजिटल मार्केटिंग को सीख सकता है। तो मुझे यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग में लोगों को ऑल को सेलेक्ट करना है तो मैं ऑल करूंगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे सिर्फ मैन को टारगेट करना चाहता हूँ तो यहाँ पे ऑडियंस का साइज छोटा हो जाएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे सिर्फ वुमेन को टारगेट करूंगा तो ऑडियंस का साइज और छोटा हो गया। क्यों? क्योंकि वुमेन, जितनी भी वुमेन्स है उनको ये टारगेट होने वाला है। तो मैं यहाँ पे मैन को टारगेट कर लिया या ऑल कर दिया। अब इसके बाद यहाँ पे एक चीज है, यहाँ पे मैंने बहुत सारी डिटेल टारगेटिंग कर रखी है। अभी जो डिटेल टारगेटिंग मैंने कर रखी है, इस डिटेल टारगेटिंग में यहाँ पे आपको एक चीज दिखाता हूँ मैं आपको, इसको भी मैं एक बार पूरा कट कर देता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे अपने कस्टमर के लिए ऐड बनाया था और मैं यहाँ पे इसको भी पूरा कट कर देता हूँ। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब हम डिटेल टारगेटिंग करते हैं तो डिटेल टारगेटिंग करते समय यहाँ पे तीन चीजें आती है। सबसे पहला आता है डेमोग्राफिक, दूसरा आता है इंटरेस्ट, तीसरा आता है बिहेवियर। अब ये डेमोग्राफिक, इंटरेस्ट और बिहेवियर, इसके अंदर भी सारी कैटेगरीज वाइज डिसाइड हुआ है। तो यहाँ पे आप देखो सजेशन और उसके साइड में लिखा है ब्राउज। जैसे आप ब्राउज करोगे तो यहाँ पे डेमोग्राफिक के अंदर जो जो चीजें आएंगी, इंटरेस्ट के अंदर जो जो चीजें आएंगी और बिहेवियर के अंदर जो जो चीजें आएंगी वो यहाँ पे दिखेगी। तो हम एक एक करके इसको समझ लेते हैं। हम यहाँ पे डेमोग्राफिक वाले ऑप्शन पे गए। डेमोग्राफिक वाले ऑप्शन में सपोज मेरी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है तो मैं एजुकेशन पर्पज से रिलेटेड लोगों को टारगेट करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे एजुकेशन से लेवल लिखा हुआ है, एजुकेशन लेवल, फील्ड स्टडी या स्कूल यूनिवर्सिटी वालों को टारगेट करना चाहता हूँ या अंडर ग्रांट ईयर्स वालों को टारगेट करना चाहता हूँ। तो इसमें से मैं अपनी नीड की अकॉर्डिंग यहाँ पे ऑडियंस को सेटअप करूंगा। फिर यहाँ पे मैं फाइनेंशियल, यहाँ पे जो फाइनेंशियल लोग हैं जैसे इनकम वाले लोग हो गए, मतलब ये एक्चुअली जो मेन इनकम वाले लोगों का ऐड उन लोगों को चलाया जाता है जो फॉरेन वगैरह में चलाते हैं, क्योंकि वहां पे इनकम से रिलेटेड चीजों को मैटर करती है, इसलिए यहाँ पे ये उनकी इनकम के भी आते हैं। तो इनकम को छोड़ देते हैं। फिर यहाँ पे लाइव इवेंट, सपोज आपका कोई एक ऐड चला रहे हो गिफ्ट का, ठीक है, और आप वहां पे उन लोगों को टारगेट करना चाहते हो जिनकी एनिवर्सरी एक महीने के अंदर आने वाली है, जिनका बर्थडे एक महीने के अंदर आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग भी ये चीजें हो सकती है। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग, जो मैंने अभी बताया कि बर्थडे, एज, एनिवर्सरी किसी का आ रहा है, फेसबुक में उसका डेटा सेव है, क्योंकि सारा डेटा तो फेसबुक में सेव है ना। तो उस तरीके से यहाँ पे आप उन लोगों को टारगेट करोगे। फ्रेंड्स में चलाना चाहते हो, रिलेशनशिप से रिलेटेड चलाना चाहते हो, मैट्रिमोनियल साइड से रिलेटेड, तो यहाँ पे इन लोगों को आप टारगेट करोगे। अब यहाँ पे आप किसी के पेरेंट्स को टारगेट करना चाहते हो, जैसे सपोज मैंने डिजिटल मार्केटिंग मेरी एजेंसी है और उस पर्सन के जो ग्रुप एड मेंबर है उनके पेरेंट्स को मैं टारगेट करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं पेरेंट्स को भी टारगेट कर सकता हूँ। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको डेमोग्राफिक में एक कोई भी ऐड अगर आप चलाते हो ना, तो एक चीज ध्यान रखना, जब भी आप ऐड चलाओगे तो एक एक चीज को, अपनी ऑडियंस को आपको समझना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि आप हवा हवाई ऐड चला रहे हो। आप अपनी ऑडियंस को एक कॉपी पेन लीजिए, पूरा उसमें एक एक ऑडियंस को लिखिए कि मेरे से रिलेटेड कौन कौन सी ऑडियंस है। तो आप इस तरीके से अपनी ऑडियंस को क्रिएट करोगे। जब आप उसका पूरा स्ट्रक्चर तैयार कर लोगे, इसके बाद आप अपनी डिटेल टारगेटिंग करोगे तो आपको रिजल्ट आएगा। हम एजेंसी वाले लोग सिर्फ इसी बिहाफ पे ऐड नहीं चलाते हैं कि ये बंदा एक स्टूडेंट है तो इसके भी आप पे स्टूडेंट नहीं, हम उसकी प्रॉपर उस इंस्टीट्यूट की किन किन लोगों को टारगेट करना है। अगर मैं किसी सलून या ब्यूटी पार्लर के लिए ऐड चला रहा हूँ तो मेरे लिए वुमेन टारगेट होंगी, किस प्रोडक्ट से रिलेटेड है, क्या क्या चीजें हैं, उससे रिलेटेड लोगों को टारगेट करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया। अब डेमोग्राफिक के बाद इंटरेस्ट वाले ऑप्शन पे आ जाते हैं। इंटरेस्ट वाले ऑप्शन के अंदर भी बहुत सारी चीजें रहती है, जैसे बिजनेस इंडस्ट्री। तो मैं यहाँ बिजनेस इंडस्ट्री में एडवर्टाइजिंग एजेंसी वालों को टारगेट करना चाहता हूँ, एग्रीकल्चर वालों को टारगेट करना चाहता हूँ। ठीक है, यहाँ पे भी कई सारी चीजें हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको ये इंटरेस्ट वाले ऑप्शन पे बिजनेस इंडस्ट्री हो गया, एंटरटेनमेंट हो गया, फैमिली एंड रिलेशनशिप हो गया। इसी तरीके से यहाँ पे भी आपको
इन लोगों को टारगेट करना है। फिर यहाँ पे इंटरेस्ट भी हो गया। बिहेवियर वाले ऑप्शन पे जाता हूँ तो बिहेवियर वाले ऑप्शन में किसी की एनिवर्सरी है, ठीक है, किसी का कंज्यूमर क्लैरिफिकेशन है। कंज्यूमर क्लैरिफिकेशन में देखो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे अलग अलग कंट्रीज के नाम लिखे हुए हैं, ठीक है, तो यहाँ पे भी इसको टारगेट कर सकते हो। या एनिवर्सरी वाले में किसी की एनिवर्सरी लास्ट 90 डेज के अंदर किसी की एनिवर्सरी आने वाली है और आप उन एनिवर्सरी वालों को टारगेट करना चाहते हो तो यहाँ से भी उन लोगों को टारगेट कर सकते हो। डिजिटल एक्टिविटीज में किसी को टारगेट करना चाहते हो, ठीक है, तो उसको भी टारगेट कर सकते हो। इस तरीके से यहाँ से आपको अपनी डिटेल टारगेटिंग करनी है। आप जितनी ज्यादा डिटेल टारगेटिंग को समझ के करोगे उतना ही आपकी डिजायर ऑडियंस आप तक आएगी, और जब डिजायर ऑडियंस आपके पास आएगी तो आपका आरओएस अच्छा आएगा। सपोज अभी आपका आरओएस 5 का आ रहा है, तो अगर आपने इसको सही तरीके से डिटेल टारगेटिंग की तो आपका आरओएस 8% भी हो सकता है, 10 का भी हो सकता है, 15 का भी हो सकता है। तो आपको प्रॉपर इस चीज को समझना होगा, ठीक है। तो अभी सपोज मैं अभी एक डीमेट अकाउंट ओपन करना चाहता हूँ स्टॉक मार्केट के लिए, तो मैं यहाँ पे डीमेट अकाउंट से रिलेटेड ऐड को चलाना चाहता हूँ, तो मेरा सबसे पहला स्टॉक मार्केट होगा कीवर्ड, ठीक है। तो मैं यहाँ पे स्टॉक मार्केट कीवर्ड, जैसे अभी स्टॉक मार्केट में इंडेक्स एक कैटेगरी है, इस तरीके के लोगों को भी टारगेट कर सकता हूँ। यहाँ से आपको एक चीज और बेनिफिट मिल सकती है, यहाँ पे आप सजेशन में जाओगे ना तो फेसबुक आपको यहाँ पे आपकी रिलेवेंस ऑडियंस भी बताएगा। तो यहाँ पे आप स्टॉक ब्रोकर को टारगेट कर लो, स्टॉक एक्सचेंज को टारगेट कर लो, ठीक है, फाइनेंशियल मार्केट से रिलेटेड टारगेट कर लो, ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी वालों को टारगेट कर लो, डे ट्रेडिंग वालों को टारगेट कर लो, एल्गो ट्रेडिंग वालों को टारगेट कर लो। तो यहाँ पे मैंने सारे इंटरेस्ट बेस्ड टारगेट ऑडियंस करी है, ठीक है। अब बिहेवियर से रिलेटेड करना है, लर्निंग से रिलेटेड करना है, तो आप यहाँ पे ये भी कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने इस तरीके से डिटेल टारगेटिंग कर दी। अब मैंने डिटेल टारगेटिंग करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है एडवांटेज डिटेल टारगेटिंग, रीच पीपल बियॉन्ड डिटेल टारगेटिंग सिलेक्शन व्हेन इट इज लाइकली टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस। जब भी आप अपना एड चलाते हो और जब भी आप अपनी डिटेल टारगेटिंग करते हो तो इस ऑप्शन को सेलेक्ट करके रखना। फेसबुक आपसे इस तरीके की मिलती जुलती ऑडियंस को टारगेट करके आपके एड को दिखाने वाला है। ये कर लिया तो आपको इस ऑडियंस वाले सेक्शंस में जा करके एक एक चीज को प्रॉपर समझना है। आपकी कॉपी पेन में आपको अपनी ऑडियंस को लिखना है और ऑडियंस को लिखने के बाद आपको अपनी डिटेल टारगेटिंग करनी है। जब भी आप ये डिटेल टारगेटिंग करते हो तो यहाँ पे ऑडियंस की डेफिनेशंस होती है, आप स्पेसिफिक, सेमी ब्रॉड और ब्रॉड। हमेशा जब भी आप ऑडियंस बनाते हो तो हमेशा आपको यहाँ पे सेमी ब्रॉड वाले ऑप्शंस पे ही रहना चाहिए। ज्यादा ब्रॉड भी नहीं होनी चाहिए, ज्यादा स्पेसिफिक भी नहीं होना चाहिए। सेमी ब्रॉड पे रखोगे तो ये आपका एड सही ऑडियंस तक जाएगा, आपके डिजायर ऑडियंस आप तक आएगी। तो यहाँ पे हमेशा आपको सेमी ऑडियंस वाले लोगों को ही टारगेट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ये सेमी ऑडियंस में इन टारगेट किया। देखो यहाँ पे मेरा एस्टिमेटेड साइज भी यहाँ पे लिख के आ गया। तो आप अपने ऑडियंस के बारे में जानोगे जब आप किसी ऐड को आप चलाओगे। आपका कोई भी प्रोडक्ट है आप उसकी ऐड को चला सकते हो। आप यहाँ पे चैट जीपीटी का भी यूज कर सकते हो। चैट जीपीटी का यूज करके आप यहाँ पे ऑडियंस का साइज भी देख सकते हो, किस तरीके की ऑडियंस हमें टारगेट करना चाहिए, हमारा नीच क्या है। जो हमारा नीच होगा उसके अकॉर्डिंग आप टारगेट ऑडियंस सेट करोगे ना, आपको डिजायर ऑडियंस आएगी और आपको रिजल्ट अच्छा आएगा, आपका आरओएस अच्छा आएगा, आपका सीटीआर अच्छा आएगा, आपका सीपीसी अच्छा आएगा। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है। तो यहाँ पे इस वीडियो पे मैंने आपको बताया किस तरीके से आप अपनी ऑडियंस को सेट करने वाले हो। कई सारे यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है। अगर आप इतना करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन ये आता है 33% लोअर कॉस्ट रिजल्ट। आप फेसबुक एड की मेटा टेक्नोलॉजी को भी यूज करके भी आप अपनी ऑडियंस में डिजायर ऑडियंस तक पहुंच करके अपनी टारगेट ऑडियंस को इंप्रूव कर सकते हो और अपनी लीड्स को बेटर कर सकते हो। तो यहाँ पे आप इस ऑडियंस का भी यूज कर सकते हो। इतना करने के बाद आपको ना इसको सेव करना है। और अब यहाँ पे एक चीज देखो, आपको जितनी भी ऑडियंस आपने बनाई है, अब उस ऑडियंस को आप सेव कैसे करोगे। तो यहाँ पे मैं आपको सेव करना बताता हूँ। अभी मैंने इसको 33 वाले ऑप्शन को सेलेक्ट किया था, इसको मैं यहाँ से हटा करके यूज ओरिजिनल ऑडियंस करता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे आप नीचे की तरफ आओ तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है सेव दिस ऑडियंस। मैं इस तरीके की ऑडियंस को सेव करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे और सारी ऑडियंस को लिखता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे जाकर सेव वाले ऑप्शन पे जाऊंगा, यहाँ पे मैं नाम दे दूंगा, कोई भी नाम।
और इसको सेव न्यू पे क्लिक कर दूंगा। तो यहाँ पे आपके सामने कुछ इस तरीके से जब आप ऑडियंस को जाओगे ना, नेक्स्ट टाइम जब भी आप कोई ऐड रन करोगे ना, तो यहाँ पे आपको ये ऑडियंस इस तरीके से आएगी। तो आप इस तरीके से अपनी ऑडियंस को सेटअप करोगे और ऑडियंस को सेटअप करने के बाद अपने डिजायर लीड्स जो भी आ रही है उसको कन्वर्ट कर पाओगे। सो आई होप आपको इस वीडियो में सही तरीके से ऑडियंस टारगेटिंग करना पता चला होगा। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाले टाइम पे आपको मेरी इसी तरीके की फेसबुक एड से रिलेटेड वीडियो का नोटिफिकेशन पहले मिलता रहेगा। तो अभी जाकर के चैनल को सब्सक्राइब करिए और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए जिन्हों और टारगेट ऑडियंस सेटअप करना नहीं आता है। तो मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो पे, जहां मैं आपको बताऊंगा लुक लाइक ऑडियंस कैसे क्रिएट करते हैं और आपका लोकेशन बेस्ड ऑडियंस को कैसे टारगेट किया जाता है ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को अभी के अभी पूरा कंप्लीट देखिए और जा करके अपनी वेबसाइट पे या फिर आप अपने फेसबुक ऐड को कनेक्ट करके अपनी ऑडियंस के सेटअप को प्रैक्टिकल वर्क करिए और देखिए आपको क्या परफॉर्मेंस आ रहा है। एक चीज मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक देने वाला हूँ, जब भी आप कोई ऐड बनाते हो तो ऐड बनाने के बाद उसको तुरंत ऑन ऑफ मत करा करिए। ऐड बनाने के बाद आप अपने ऐड को मिनिमम 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन चलाइए। भले आप अपने ऐड का बजट कम करके रखिए, जितना कम बजट करके रखेंगे और जितना दिन तक ज्यादा चलाएंगे उतना ही आपको फेसबुक आपके क्रॉलर आकर के देखेगा आपको ऐड को और वहां से आपकी परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी। बहुत सारे लोग ऐड चलाते हैं, उनको 2-4 दिन में ऐड से रिजल्ट नहीं मिलता है, वो ऐड को बंद कर देते हैं। बट मैं यहाँ पे आपको पर्सनल रिकमेंडेड कर रहा हूँ कि जब भी आप ऐड चलाइए उसका बजट कम रखिए और ऐड को ज्यादा दिन तक चलाइए। जिस दिन आपको जिस ऐड से रिजल्ट मिल जाए उस दिन आप अपने उस ऐड का बजट बढ़ा दीजिए। इस तरीके से आपकी परफॉर्मेंस अच्छी आएगी। सो गाइस, ये मेरी ट्रिक्स को फॉलो करके आप अपने ऑडियंस का सेटअप करिए और राइट ऑडियंस के साथ साथ टारगेट ऑडियंस को समझिए और किस तरीके से आप अपने फेसबुक ऐप को इंप्रूव कर सकते हो उसके प्रैक्टिकल वर्क करिए। तो अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।